In the silence of reading, the heart speaks louder than the words. Hello everyone, this is Monica. You're watching Monica's Learning Zone, where learning meets motivation and growth. Today, in this video, we will discuss about another type of reading skill, that is the silent reading, in which we discuss about the meaning, aims and objectives, characteristics, importance or advantages and disadvantages of silent reading in detail. Let's start. Silent reading, Maun Pathan. Silent reading is reading without producing sounds audible to others. तो लिखित सामग्री को मन ही मन बिना किसी शोर किए चुपचाप पढ़ना मौन पठन कहलाता है। तो साइलेंट रीडिंग क्या हुई कि बिना कोई साउंड प्रोड्यूस किए जो है आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं। साइलेंट रीडिंग इज़ यूजफुल एट द एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। तो एक हायर लेवल पे जो है हम किसी लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी साइलेंट रीडिंग जो है हेल्पफुल होती है। हैंडरसन ने क्या कहा कि साइलेंट रीडिंग इनकलकेट्स अ लव फॉर रीडिंग एंड इन प्लेजरेबल एंड इट गिव्स द प्यूपिल अ फीलिंग ऑफ पावर एंड अचीवमेंट। तो उन्होंने ये कहा कि साइलेंट रीडिंग क्या है, बच्चों में एक तो पहली बात कि रीडिंग के लिए जो है लव क्रिएट करता है और साथ में जो है बच्चों में एक पावर और एक अचीवमेंट वाली फीलिंग जो डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि साइलेंट रीडिंग जो है इट शुड बी एनकरेज्ड एज सुन एज चिल्ड्रन हैव एक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लुएंसी इन रीडिंग अलाउड। जब बच्चे को अलाउड रीडिंग प्रॉपरली आ जाए, मीन्स कि वो सुस्वर पठन अच्छे से सीखे फ्लुएंसी के साथ, तब हम उसको एनकरेज कर सकते हैं किसके लिए, साइलेंट रीडिंग के लिए। ठीक है, साइलेंट रीडिंग इंडिकेट्स सेल्फ एजुकेशन एंड डीप स्टडी। मौन पठन जो है स्वशिक्षा और गहन अध्ययन को दर्शाता है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइलेंट रीडिंग मौन पठन की विशेषताएं। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो एकाग्रता का विकास होता है। देखिए, जब हम एक साइलेंट तरीके से जो है कोई रीड कर रहे हैं चीज़, तो हमारे में कंसंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है। हेल्पफुल इन समराइजेशन, तो किसी भी चीज़ को समराइज करना है अगर, तब भी हमारे लिए साइलेंट रीडिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कि कम टाइम में आप ज़्यादा रीड कर सकते हो एज कंपेयर अलाउड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है रैपिडिटी इन द पेस ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग, कि समझने के लिए भी, क्योंकि देखिए हम जब एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें इजीली समझ भी आती है और उस जो है एक स्पीड के साथ वो चीज़ समझ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पॉन्डरिंग पावर, तो विचारणीय शक्ति का जो है प्रयोग। और नेक्स्ट है आपका जो ऑस्ट्रेटी, संयम की जो है डेवलपमेंट करता है ये। और कंडक्टिव टू सेल्फ स्टडी, है ना। तो कंडक्टिव होता है मतलब सेल्फ स्टडी की जो एक हैबिट है उसको भी ये डेवलप करता है। लेस लेबर एंड लेस फटीग, तो देखो जब एक साइलेंट स्टडी का कंसेप्ट आता है वो आता है पर्सन टू पर्सन, कि एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल जो है अपने लिए साइलेंट रीडिंग करेगा रेदर देन कि अदर्स के लिए। बट इन केस ऑफ लाउड रीडिंग, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो लाउड रीडिंग में जो है इन्वॉल्व होते हैं दो पर्सन या दो से ज़्यादा। ठीक है, इंक्रीज इन पेस, तो आपकी जो गति है किसी चीज़ को पढ़ने की, रीड करने की, वो भी इंक्रीज होती है आपके साइलेंट रीडिंग में। नेक्स्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइलेंट रीडिंग, की क्या उद्देश्य हैं साइलेंट रीडिंग के, क्यों हमें जो है साइलेंट रीडिंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट है टू मेक स्टूडेंट्स हैबिचुअल इन रीडिंग विद जो है रैपिड स्पीड, कि बहुत एक स्पीड के साथ जो है रीडिंग जो है कर सके बच्चा, उस हैबिट को भी डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है टू डेवलप in the students the faculty of reading silently so that they can develop the habit of absorbing themselves into the written words, means कि खो जाना, शब्दों में खो जाना, इसमें भी आपका जो है जो साइलेंट रीडिंग है ये हेल्प करती है बच्चों को। टू एक्सपेंड द रीडिंग वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट, वोकेबलरी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। To make the students to develop the faculty of comprehending the written words with ease, fluency and speed, कि एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ, प्रॉपर स्पीड के साथ जो है बच्चा कॉम्प्रीहेंड कर सके रिटन मटेरियल को, प्रिंटेड मटेरियल को। द स्टूडेंट्स आर मेड कैपेबल ऑफ रीडिंग देयर ओन टेक्सचुअल मटेरियल विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्स्टेकल्स इन द स्टडी ऑफ द अदर स्टूडेंट। देखिए, जब लाउड रीडिंग की बात आई थी तो वहाँ पे जो है जब कोई ज़ोर से बोलेगा तो
और बाकी जो है वो भी उस चीज़ को सुनेंगे। बट इन साइलेंट रीडिंग कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती है, बच्चा इंडिविजुअल है, वो अपना जो है साइलेंटली जो है रीड करेगा अपने कंटेंट को। नेक्स्ट है द टू डेवलप द नेचर ऑफ सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो अ मेजर एम ऑफ द मीन्स सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट भी डेवलप करना, ये भी एक एम है साइलेंट रीडिंग का। नेक्स्ट है टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू एसिमिलेट मैक्सिमम टेक्सचुअल मटेरियल इन मिनिमम टाइम, कि कम टाइमों में जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना वो रीड कर सके। टू डेवलप ओरिजिनल कंटेम्पलेशन एंड लॉजिकल पावर इन द स्टूडेंट्स, की लॉजिकल पावर भी जो है एनहांस करना, डेवलप करना स्टूडेंट्स में। टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ स्टडिंग सब्जेक्ट मैटर विद देयर ओन कंसंट्रेशन, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पेस है, अपनी एक एप्टीट्यूड है, अपनी एक स्पीड है किसी भी चीज़ को सीखने की। तो यहाँ पे जो साइलेंट रीडिंग है ये भी यहाँ पे बच्चों में इस चीज़ को डेवलप करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू देयर पेस जो है सब्जेक्ट मैटर को रीड करने में वो हेल्प करता है। टू ब्रिंग स्वीटनेस एंड सोवियरनेस इन द स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेवलप इन स्टूडेंट द वे टू एंजॉय द एंड रिक्रिएट देम सेल्फ, दस कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट इन मैनी काइंड्स ऑफ रीडिंग, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग में जो है इंटरेस्ट भी ये क्रिएट करने में हेल्प करती है। कि जब आपको एक कहा गया है कि जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लें कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर हम एक रूम अपने रूम में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि हम पढ़े या ना पढ़े, बट जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप से पढ़ना होता है तो हम एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं वहाँ पे, कि जो है एक दूसरे को देख के वहाँ पे हम तो और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है हमारा पढ़ने के लिए। तो जो साइलेंट रीडिंग है वो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट भी क्रिएट करती है। द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, कॉमा एंड सिंपल थ्रू द मेंट ऑफ फॉर दिस रीडिंग, तो वो जो है डिफरेंट जो लैंग्वेज है उसके लिए जो चाहे उसका ग्रामर कोर्स है उसको अपने एक लेवल पे जो है उनको वो ईजिली सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग, कि क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट, सेव टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि हमने देखिए जब एम्स ऑब्जेक्टिव किए या कैरेक्टरिस्टिक्स किए तो हमने वो देखा कि कम टाइमों में जितना ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर है, जितना सब्जेक्ट कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की उसकी एबिलिटी को वो डेवलप करता है। तो इसकी एक एडवांटेज आ गई, सेव टाइम एंड एनर्जी। सेकेंड, मोर इंटरेस्टिंग देन लाउड रीडिंग, कि लाउड रीडिंग के कंपेरिजन ये मोर इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपिंग कंसंट्रेशन पावर, कि कंसंट्रेशन पावर को, एकाग्रता को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइमरी क्लासेस, क्योंकि हमने देखिए मीनिंग में जब बात करी तो साइलेंट रीडिंग हम कब प्रेफर करेंगे किसी बच्चे को, जब वो एक लाउड रीडिंग पे उसकी मास्टरी हो जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस, कैन बी यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। तो देखिए साइलेंट रीडिंग क्या है, एक आप कहीं पे भी हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, आप बुक खोलिए, चुपचाप से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो ये आप इसको जो है कहीं पे भी आप साइलेंट रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं। इट इनिशिएट्स स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ एजुकेशन के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए इनिशिएटिव एक प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट्स को। एंड मेन फोकस ऑन माइंड एंड आइज़, तो इसका जो मेन फोकस रहता है वो माइंड और आइज़ की, मतलब जितना आप रीड कर सकते हैं, और इन सिंपल वर्ड अगर मैं बात कहूँ तो जितना आप स्कैन कर सकते हैं और उस चीज़ को आप इजीली रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो कोई भी चीज़ है उसकी एडवांटेजेस है तो या उसकी डिसएडवांटेज भी कुछ होगी, तो क्या क्या लिमिटेशंस है साइलेंट रीडिंग की। तो सबसे बड़ी बात है कि इट डजंट इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। देखो अगर मेरी जो इंडिविजुअल की है या कोई एक पर्सन की है, जो उसकी खुद की नॉलेज है, खुद का एक्सपीरियंस है ना, या खुद का जो उसका एटीट्यूड है किसी चीज़ को देखने का, वो उस चीज़ को एज इट इज़ पढ़ेगा। साइलेंटली वो पढ़ रहा है तो ये इम्प्रूव नहीं करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन को, वो उसको वैसे ही रीड करेगा। सेकेंड है एरर एंड मिस्टेक्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, हमें नहीं पता कि वो कौन क्या पढ़ रहा है, कि वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहा है, कहाँ वो गलतियाँ कर रहा है, तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नॉट फिट फॉर बिगिनर्स, वही है छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए या बिगिनर्स के लिए ये सुटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट, इट इज़ अनइंटरेस्टिंग समहाउ, कैसी कि अब कोई तो एंजॉय कर रहा होता है साइलेंट रीडिंग को, कोई नहीं भी करता है, तो ये इंटरेस्टिंग हो भी सकती है किसी पर्सन के लिए और किसी के लिए ये अनइंटरेस्टेड भी है। क्योंकि अगर मैंने साइलेंट रीडिंग के लिए कहा
तो ठीक है, सब अपना अपना पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, सुपरविजन बाय टीचर बिकम, वही है भी, इन इफेक्टिव हो जाता है विजन का, जो सुपरविजन है टीचर का। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि बच्चा फिजिकली तो प्रेजेंट है बट मेंटली वो कहाँ घूम के आ रहा है, क्योंकि हमने तो उसको साइलेंट रीडिंग के लिए बिठाया हुआ, क्या वो सच में रीडिंग कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें जो है सुपरविजन जो है कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉट एवरीवन गॉट अ बेनिफिटेड, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है किसी को जो है जोर जोर से पढ़ के याद होगा, कुछ होंगे जो साइलेंट रीड, तो ये सब के लिए जो है बेनिफिटेड नहीं होते, क्योंकि ये बिगिनर के लिए बेनिफिटेड नहीं है ना। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। This is all about the silent reading, its meaning, types, characteristics, aims and objectives, advantages and limitations of silent reading. This is all about for today. Thank you for watching. For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.